अगर तो आपकी ओल्ड डिवाइस पर मिट्टी जम रही है और उसकी वैल्यू उस तरह है जैसे कि आपकी डिग्री, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ तो यार कैसे हो? बात कर रहा हूँ उस्मान, आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस। अच्छा तो यार ये गैलेक्सी टैब 2 10.1 मतलब 10.1 इंच स्क्रीन साइज है। तो वैसे बहुत अलग किस्म का, मतलब आप देख सकते हैं कितना स्लिम स्मार्ट है, लाइट वेटेड है, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है। बैटरी टाइमिंग की तो आप बात ही ना करें। बट एक जो सबसे बड़ा इशू वो ये है, और इस तरह की डिवाइसेस जो आपके पास भी अवेलेबल होंगी उनमें है, वो ये है कि ये पुराने बहुत हैं इस टैब में। और इस तरह की जितनी भी ओल्ड डिवाइसेज हैं, आप उसमें एक यूट्यूब की वीडियो भी प्ले नहीं करते। आप इसमें एक प्ले स्टोर लॉन्च करेंगे और ये डिवाइसेस क्रैश हो जाएंगी। ऑफिशियली तो ये टैब एंड्रॉइड 2 के साथ आता है, मतलब भाई फुल बाबा सॉफ्टवेयर। तो आज आपका भाई आपको बताएगा ये टैब या कोई भी आपके दादाजी के ज़माने की डिवाइस को फिर से कैसे जवान करेंगे। ओके। जवान करने के लिए मैं करूंगा इसमें कस्टम रोम फ्लैश, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस टैब को एज अ स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपकी डिवाइस एंड्रॉयड वर्जन 4 से अप है या एंड्रॉयड वर्जन 4 है, तो आप ये कस्टम फ्लैश रोम वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं और आप स्क्रीन वाले पार्ट पे जा सकते हैं। बट इफ फिंगर इज हैपनिंग यू कैन ट्राई दिस, नो वरीज। ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ सैमसंग डिवाइस पे वर्क करता है, किसी और डिवाइस पे नहीं वर्क करेगा। दूसरी अगर आपके पास कोई डिवाइस है सैमसंग के अलावा, नीचे कमेंट कर दें तो उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा। अगर मेरे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं फर्दर भी शायद एक ट्यूटोरियल बना दूँ दूसरी डिवाइस पे भी। One eternity later. तो यार ऐसे हुआ कि इसके पावर बटन में फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा पहले पावर बटन फिक्स कर लेते हैं, फिर चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। माई ब्रदर्स, फाइल्स कॉपी करने से पहले, फ्लैशिंग स्टार्ट करने से पहले हमने इसको एक मोड में बूट करना है, उसको कहते हैं डाउनलोड मोड। अब ये डाउनलोड मोड सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस पर होता है और किसी डिवाइसेस पे नहीं होता। और यही एक मोड होता है जिसके थ्रू आप ऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर है वो भी दोबारा फ्लैश कर सकते हैं डाउनलोड मोड। तो डाउनलोड मोड में कैसे जाते हैं वो बताता हूँ। डिवाइस आपकी पावर्ड ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप डिवाइस को पावर्ड ऑफ कर लेंगे। पावर ऑफ। पावर्ड ऑफ हो गई है। अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम अप है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम डाउन है और पावर बटन है। आपने वॉल्यूम अप को प्रेस एंड होल्ड करना है एंड आपने पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। थोड़ा सा वेट करना है एंड मेरे भाई ये देखें डाउनलोड मोड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं वॉल्यूम अप कैंसिल रीस्टार्ट। मतलब भाई अगर आप गलती से डाउनलोड मोड में चले गए तो आप वापस आ जाएँ, आप आगे ना जाएँ। लेकिन हमने तो जाना है, ठीक है, हमें मसला है, हमने जाना है। तो हमने, क्योंकि फिंगर है, हमने वॉल्यूम डाउन पर क्लिक करना है। ये लें, और ये भाई आपका डाउनलोड मोड। ये ऐसे ही रहेगा। इसमें से आपने अगर इसको एग्जिट करेंगे तो ये बूट करेगा, वरना ये ऐसे ही स्टक रहेगा। आप इसको बंद करके चार्ज भी लगाएंगे ये ऐसे ही स्टक रहेगा, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कंप्यूटर में जाके कि कैसे प्रोसीड करना आगे। अगर तो आपने डाउनलोड मोड से एग्जिट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, पावर बटन, वॉल्यूम प्लस एंड डाउन, तीनों एक साथ दबा के रखें काफ़ी ज़्यादा देर के लिए, बटनों के ऊपर ही बैठ जाएं और ये देखें ये डाउनलोड मोड से एग्जिट कर गया, ठीक है। लेट्स गेट टू द पीसी। आप भी कह रहे होंगे यार कब से बोल रहा है, तो बहुत होगी बक बक, चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने सॉफ्टवेयर फर्मवेयर फ्लैश करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपका टैब जो है डाउनलोड मोड में होना चाहिए, वरना वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, रिकवरी फ्लैश नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका टैब डाउनलोड मोड में होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ। और ये सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस पे वर्क करेगा, ये और किसी पे नहीं करेगा। लेकिन सेम मेथड हर डिवाइस के लिए वर्क करता है, बस आपको फाइल्स अपने मॉडल के लिए डाउनलोड करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे डाउनलोड करनी है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने सैमसंग ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, सारे लिंक्स मैंने ओपन किए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सैमसंग ड्राइवर्स, रोडिन सॉफ्टवेयर, रिकवरी फाइल और स्लिम रोम। सैमसंग ड्राइवर्स ये रहे,
यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं, ऑडियंस सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वाला कर लेना है, फिर उसके बाद आपने रिकवरी डाउनलोड करनी है। अच्छा तो यार रिकवरी ऐसे होती है जैसे पीसी में बायोस होती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए काम आती है, तो ये आपको मस्ट चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे स्लिम रोम, बेसिकली कस्टम रोम, जो मैं कब से लगा हूँ ना, कस्टम रोम कस्टम रोम कस्टम रोम, ये होता है कस्टम रोम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा एंड्रॉइड 4.4 स्लिम कैट। अभी इसके स्लिम लॉलीपॉप, स्लिम 6, स्लिम 7, एंड्रॉइड 6 7 भी आ चुके हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने फिलहाल ये यूज़ किया, मैं यही करूँगा, फर्दर अपडेट की तरफ नहीं जा रहा। बट आपने आप पंगा लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको इजाज़त है, पूरी इजाज़त है। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे अपने मॉडल का, मेरा मॉडल है P5110, क्लिक करूँगा ये आ जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है लेटेस्ट वाला, मेक श्योर लेटेस्ट हो। ठीक है, अभी अब सारी फाइल्स डाउनलोड करने के बाद आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाला है। सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है सैमसंग ड्राइवर्स। सैमसंग ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं जी भाई। हाँ तो भाई मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, आपने बस नेक्स्ट कर देना, खुद ही हो जाएंगे। फिर आपने ऑर्डिन एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑर्डिन एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऑर्डिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया ऑर्डिन। अभी आपने ऑर्डिन लॉन्च करना है। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मेक श्योर डाउनलोड द अप्रोप्रिएट बाइनरी एंड वर्जन फॉर योर मॉडल, मतलब भाई कि आपकी रिकवरी आपके टैब के मॉडल के साथ मैच होनी चाहिए। हाँ बता देता हूँ आपको, तो भाई रिकवरी अपने मॉडल के लिए आपने डाउनलोड करेंगे, जैसे मेरा यहाँ मॉडल है GT P5110 TWRP रिकवरी। यार ये TWRP सबसे ईजी टू यूज़ है, लेटेस्ट रिकवरी और टच होती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ TWRP ऑन सैमसंग GT। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये देखें ऑफिशियल twrp.me की वेबसाइट है, यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अब ढूंढना है रोम। अगर आपके पास इस लिंक में से अगर आपका रोम नहीं है डिवाइस का, तो कहाँ से ढूंढेंगे? आपने बेसिकली गूगल कर लेना GT P5110 कस्टम रोम। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, मेरी वीडियो भी आ जाएगी यहाँ पे, तो आप देख लेना कि यहाँ पे जो है ना आपको मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ फिर आप सर्च करें कस्टम रोम एंड्रॉयड फाइल होस्ट, ये लिंक होता है एंड्रॉयड फाइल स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे रोम्स पड़े होंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिंक आ गया। इसी तरह आपके एंड्रॉइड का भी आ जाएगा, तो यहाँ पे इसी तरह एज इट इज सब मॉडल्स के रोम्स आ जाएंगे। तो कोई इशू नहीं होने वाला, कोई इशू हुआ तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको रिकवरी फाइल्स और ऑफिशियल रोम उस टैब का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद आपने ऑडियंस सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देना। ऑडियंस सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के बाद मेक श्योर आपका टैब डाउनलोड मोड में हो, फिर आपने अपने टैब को यूएसबी के साथ कनेक्ट कर लेना है। करते हैं भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं टैब कनेक्ट हो गया, ये लिखा है COM11 पोर्ट पे कनेक्ट हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है एपी पे। एपी पे क्लिक करके आपने रिकवरी वाली फाइल सेलेक्ट कर देनी है, लीव CS लिखा जाएगा, इसका मतलब आपकी रिकवरी फाइल ओके है। हम जैसे स्टार्ट कर देंगे और ये, तो भाई आपको मुबारक हो, आपकी रिकवरी फ्लैश होगी, आपका टैब अब बूट करेगा। तो अब आपने यहाँ पे करना है अपना टैब आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी आपका टैब हो सकता है बूट करके रिकवरी में चले जाए या फिर ऑन हो जाए। ठीक है, तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने यहाँ पे अब ये करना है नेक्स्ट स्टेप में कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड लेना है आपने। मेमोरी कार्ड आपने एक अटैच करना है, एक SD कार्ड अटैच करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं SD कार्ड लग गया है साथ ही मेमोरी कार्ड। इसके अंदर आपने फाइल पेस्ट करनी है कस्टम रोम वाली। ठीक है, जो आपने डाउनलोड की थी ये वाली फाइल आपने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर, कोई भी मेमोरी कार्ड ले सकते हैं, 1 GB का, 2 GB का, 3 GB का, 4 GB का। ठीक है, बस फाइल उसमें आ जाए, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, 150 MB की फाइल है। और फिर उसके बाद आपने मेमोरी कार्ड टैब में डालना है। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करते हैं। ठीक है, ओके बाय ब्रोज, सी यू इन कपल ऑफ सेकंड्स। अब आपने क्या करना है, अब आपका टैब बूट कर जाएगा ऐसे। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर में। बट अगर आपका टैब रिकवरी में बूट करता है तो आपने वेट करना है, बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और अगर तो आपका टैब पावर्ड ऑफ है तो उसको पावर्ड ऑफ रखना है। अभी हम इसको पावर ऑफ कर लेंगे जल्दी से। पावर ऑफ हो गया। जब तक ये पावर ऑफ हो रहा है मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यार पता नहीं किधर गया इसका कमर। ये पावर ऑफ हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा रिकवरी में कैसे बूट करना है। रिकवरी में बूट करने के लिए आपने वॉल्यूम डाउन दिस वन, ये आपने प्रेस एंड होल्ड करना है अनटिल द लोगो अपीयर्स। जैसे ही लोगो अपीयर होता है आपने पावर बटन छोड़ देना है। ठीक है, ये हम इसको प्रेस कर देंगे एंड इसको, ये लोगो आ गया। कीप प्रेसिंग द पावर डाउन बटन। और ये हमारा टैब रिकवरी में बूट कर गया। अभी आपको मैं फर्दर बताता हूँ अब आपने क्या करना है। अब आपने सबसे पहले करना है कि डाटा वाइप करना है। ठीक है, वाइप पे जाएंगे, डाटा वाइप कर लेंगे। देखा, इस रिकवरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि और भी काफ़ी रिकवरीज होती हैं बट TWRP इज़ द बेस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स टच इंटरफेस। ओके हो गया। फिर एडवांस वाइप में जाएंगे, डेलविक आर्ट कैशे पे क्लिक करेंगे, इसको भी वाइप कर देंगे। ओके हो गया। फिर बैक पे जाएंगे, अगेन बैक जाएंगे। अभी आपने क्लिक करना है इंस्टॉल।
अब इंपॉर्टेंट यहाँ से आपने सेलेक्ट करना अपना SD कार्ड। सेलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, ये देखें इंटरनल स्टोरेज। तो मैंने आपको बताया था आप फाइल इंटरनल स्टोरेज में भी कॉपी कर सकते हैं रोम की, बट उसमें कुछ इश्यूज आते हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करता आप उस तरह से करें। आपने यहाँ से माइक्रो SD कार्ड पे क्लिक करना है, ओके करना है, और ये आपकी फाइल आ गई। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने फ्लैश कर देना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी 2 मिनट लग जाते हैं। बट थोड़ा सा रह गया होने वाला। अब आपने क्या करना है, उसके बाद अगेन आपने वाइप कैशे एंड डेलीवर करना है। ये आपने मस्ट करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के बाद भी। इंस्टॉल हो गया, फिर अगेन वाइप करना है, ठीक है। अब आपने कर देना है रीबूट। और भाई इस तरह आपका कस्टम रोम फ्लैश हो गया। अभी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा रोम के बारे में कि कैसे ये फास्ट है, स्मूथ है, लाइट वेट है। अच्छा यार, फर्स्ट बूट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अराउंड अबाउट 5 to 10 मिनट्स। तो अगर आपके यहाँ पे आपको लगे कि स्टक है, आपने इसको छोड़ देना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिक्र की कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसलिए फ़ौरन से बूट हो गया। ये देखें, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये है स्लिम एंड्रॉइड स्लिम 4.4। ये देखें, अबाउट टैबलेट, ये देखें एंड्रॉइड 4.4 किटकैट। ऑफिशियली इसमें एंड्रॉइड 2 आता है, लेकिन हमने इसमें फाइनली एंड्रॉइड 4.4 पे अपग्रेड कर दिया। ये हो गया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं मेमोरी है 915 MB, और हमारे पास काफ़ी रैम फ्री है। ये देखें, हमारे पास 282 MB सिर्फ यूज़ है और 629 MB फ्री है। मतलब भाई ज़्यादा स्पेस आ गई आपके पास, और मुसलसल मजीद ऐप्स रन करने के लिए। ऐप्स भी देखें बहुत कम है, गूगल की कोई ऐप्स नहीं है, तो देखें कितना तेज़ चल रहा है, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको एज स्क्रीन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, तो यार ऐसी लग रही है स्क्रीन, आप देख सकते हैं कितनी मैक्सी किस्म की स्क्रीन लग रही है। एक चीज़ जो मैं कवर नहीं करूँगा इस ट्यूटोरियल में, वो ये कि कैसे आप सेंसर, ईच एंड इंडिविजुअल सेंसर कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। बट उसके अल्टरनेट मैं आपको बताऊँगा कि थीम्स कैसे आपने ऐड करना है। चलिए जूम करते हैं, ज़रा पास से दिखाता हूँ। अभी आपको काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रोसेसर यूजेज, राइट साइड पे हमारे पास ग्राफिक कार्ड यूजेज, नीचे स्टोरेज यूजेज, नेटवर्क यूजेज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल इन दिस सॉफ्टवेयर। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी। आप इसमें टाइम्स दिखा सकते हैं, और कोई भी यूट्यूब की वीडियो प्ले कर सकते हैं, वो वाली भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, इवन अपनी एक्स की तस्वीर भी लगा सकते हैं यार, बस छोड़ दो उसका पीछा आप। ओके, अब हमने ऐसा करना है, एज अ स्क्रीन यूज़ करने के लिए हमारी एंड्रॉइड डिवाइस को हमने कुछ एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं। स्प्लैश स्टोर फॉर एंड्रॉइड, फॉर PC, आइडा 64 और उसके थीम्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिंक्स ओपन करने हैं। सबसे पहले आप स्प्लैश टॉप वायरडेक्स डिस्प्ले डाउनलोड करेंगे PC के लिए, डाउनलोड फॉर विंडोज़, फिर आइडा 64 एक्सट्रीम वर्जन, मेक श्योर इज़ द एक्सट्रीम वर्जन। फिर आप डाउनलोड करेंगे APK प्योर से स्प्लैश टू वायरडेक्स डिस्प्ले APK। ये आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। ये लिंक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इससे आप देख सकते हैं टेम्परेचर्स और थीम्स बेसिकली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है स्प्लैश टॉप वायरडेक्स डिस्प्ले PC का। ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं नहीं करूँगा दोबारा, ठीक है। आइडा 64 इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल टू इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल्ड है, ये मैं नहीं करूँगा। आपने अब क्या करना है, ये APK फाइल कॉपी कर लेनी है। आपकी डिवाइस साथ कनेक्ट होनी चाहिए, डिवाइस पे जाना है, ठीक है। डिवाइस में जाने के बाद आपने डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर देनी है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, आपका एंड्रॉइड डिवाइस आपके PC के साथ एज USB की वायर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये मस्ट है। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपने स्प्लैश टॉप लॉन्च कर देना है PC का। ये लॉन्च कर दिया, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वो APK फाइल अपने एंड्रॉइड डिवाइस में किसी में भी इंस्टॉल कर लेनी है।
ओके, मेक श्योर कि वो इंस्टॉल हो और आप उसको रन कर लें। जैसे ही आप उसको रन करेंगे आपका डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगा और ये आपका डिस्प्ले कनेक्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे, ये देखें थर्ड डिस्प्ले आ रहा है, आप इसकी रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने यूज़ करना है आइडा 64 स्टैट्स शो करवाने के लिए अपने पीसी के। आप लॉन्च करेंगे सबसे पहले आइडा 64। ओके, आइडा 64 इज़ लॉन्च। ये देखें ये सेंसर पैनल लॉन्च हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लॉन्च करेंगे, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा है कि ये शो नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ओके, आपने क्या करना है, यहाँ जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ सेंसर पैनल्स पे। सेंसर पैनल क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे शो पैनल एंड अप्लाई। फिर आपके सामने ये थीम नहीं होगा, कोई और थीम शो होगा। आपने अब इसको चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करो सेंसर पैनल मैनेजर इंपोर्ट, और ये मेरे पास कुछ डाउनलोडेड थीम्स हैं, जैसे कि मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ, लाइक दिस वन, ये वाला, ठीक है। क्लोज कर देंगे इसको। ओके, अब इसको अपनी टाइप की स्क्रीन पे कैसे शो करेंगे, बहुत ईजी है। आपने प्रेफरेंसेस में गेन जाना है, सेंसर पैनल पे जाना है। अब यहाँ पे आ रहा है पिन सेंसर पैनल टू मॉनिटर, मेरा ये वाला टैप मॉनिटर है 1280 एक्सटेंडर, अप्लाई कर देंगे। ओके, और वो वहाँ पे चला गया, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो भाई ऐसा होता है कि एक डिवाइस को वर्क करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल के आपस में एक डिवाइस को चलाते हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हार्डवेयर होता है वो उतना ही रह जाता है, लिमिटेड रह जाता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो जाता है। जब वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है तो उसमें फिर रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो हार्डवेयर उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो इसलिए हार्डवेयर फेल हो जाता है। समझ आई? नहीं, आसान अल्फाज में समझते हैं। सॉफ्टवेयर, तुम अपना मुंह बंद करो, हार्डवेयर ज़्यादा बकवास ना करो मेरे सामने। तुमने मेरे से वादा किया था शादी के बाद तुम्हें 512 MB में ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, मेरा 512 MB से गुजारा नहीं, मुझे 16 GB चाहिए। तुम्हें पता मेकअप कितना एक्सपेंसिव हो गया है? तुम्हें पता मेबी लाइन अब 300 MB का तो मेबी लाइन का लिप ग्लॉस आता है। ज़्यादा बकवास नहीं करनी तुमने, मेरे से दूर रहना है, ठीक है ना? प्लीज स्टे अवे। चलो बेगम चले, तुम पोगो देखो।